अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये 1000 वाट का यूपीएस है। दोस्तों ये आईवी टेस्ट कंपनी का यूपीएस है। देख सकते हैं कि 3 साल पहले हमने जो है ना इसको बनाया था। ठीक है दोस्तों, आज रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी देख सकते हैं कि इमरान ब्रदर वाली किट है। ठीक है दोस्तों, ये डिजिटल किट है, इसकी लगी हुई है। देख सकते हैं कि ये आगे जो है ना इसकी एसडीवी लगी हुई है। इसको हम ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि ऑन हो चुका है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा चला है। अब इसको जो है ना आज हम रिपेयर करेंगे कि क्या मसला इसमें आ रहा है। दिखा सकते हैं कि इसमें ये लोड भी उठा रहा है। ठीक है दोस्तों, और आउटपुट के वोल्ट भी निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल में ये वापडा पर काम नहीं कर रहा। इसको हम वापडा पर लगा देंगे। इसको हमने सीरीज में वापडा में लगा दिए। ये देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रहा, इसका प्रॉब्लम यही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम इस मीटर की मदद से जो है ना इसके वोल्ट चेक करेंगे कि एसी वोल्ट इसके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। किधर इसकी मिस्टेक हो गई है, वोल्ट नहीं बन रहे और ऑन नहीं हो रहा वापडा पर। दोस्तों हम इसको जो है ना मीटर को है ना एसी वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपको दिखाते हैं कि किधर किधर इसके वोल्ट चेक करेंगे हम। ये इसका न्यूट्रल वाला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ना मैन वाला है। ये देख सकते हैं ये मैन वोल्ट इसके आ रहे हैं। फ्यूज भी चेक कर लेंगे, फ्यूज से भी आउट हो रहे हैं। और सर्किट पर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं कि सर्किट तक हमारे वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन हमारा यूपीएस ऑन नहीं हो रहा। इधर हम चेक कर लेंगे न्यूट्रल पर और फेस पर जो मैन के वोल्ट इधर आते हैं, वापडा वाले वोल्ट इधर आते हैं, बिजली वाले। ये देख सकते हैं कि इधर ये वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मीटर को जो है ना 200 वोल्ट एसी पर स्लाइड कर लेंगे। इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे, 13 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर इधर लगा होता है, इसको चेक करेंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है या ख़राब है। ये देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा काम नहीं करा, इधर इसके वोल्ट नहीं बन रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आउटपुट के वोल्ट इधर नहीं बन रहे, ट्रांसफार्मर ये काम नहीं करा। हम इस ट्रांसफार्मर को निकालेंगे और नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह इसको लगाना है ट्रांसफार्मर को। हाँ दोस्तों, इसका ट्रांसफार्मर हमने खोल दिया। ठीक है दोस्तों, इसकी पेचेस हमने खोल दिए। आपको दिखा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इसका जला हुआ है। इस ट्रांसफार्मर को हम चेंज करते हैं। हमारे पास ये ट्रांसफार्मर पड़े होते हैं, ये देख सकते हैं। हम ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे, आपको चेक करवाएंगे कि ये हमारा वापडा पर ऑन होता है या नहीं होता। आपको दिखाते हैं, वजह इसकी होती है। ठीक है दोस्तों, ये किस वजह से जलता है ये आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। ये अगर ट्रांसफार्मर के वोल्ट हाई हो जाते हैं, मैन वोल्ट को ट्रांसफार्मर के वोल्ट पीछे मैन के वोल्ट जो आते हैं वो हाई हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है ना ये ट्रांसफार्मर जल जाता है। ठीक है दोस्तों, या कभी कभार जो है ना न्यूट्रल तार का मसला होता है, उस वजह से जलता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका मसला आता है दोस्तों। हम ये ट्रांसफार्मर चेंज करते हैं, दोबारा वीडियो में हाजिर होते हैं। इसके 4 तारे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, जो मेन वापडा के साथ कनेक्ट होती है सर्किट में। और ये जो है ना इसकी सेकेंडरी वायरिंग है, ये सर्किट की जानब लगी होती है। इधर इसके 13 वोल्ट आते हैं, इधर इसको 220 230 वोल्ट हम देने पड़ते हैं। इधर इससे 13 वोल्ट हाजिर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर इसके 13 वोल्ट निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कि सर्किट हमारा ऑन होता है या नहीं होता, यूपीएस में हमारा ऑन होता है या नहीं होता दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक काम ज़रूर करना है, ये ट्रांसफार्मर लगाने से पहले इसकी ट्रांसफार्मर के आगे एक ब्रिज बनी हुई है, 4 डायोडों की ब्रिज बनी हुई है। इसको डायोडों को चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ये डायोड जो होते हैं ये भी शॉर्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है ना ट्रांसफार्मर ये शॉर्ट ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है ये भी जलने का रीज़न होता है दोस्तों। ठीक है, मीटर को जो है ना कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं इन डायोडों को चेक करने का क्या तरीका है। इनको बारी बारी इस तरह चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डायोड की वैल्यू आ रही है। ठीक है दोस्तों, फिर इस डायोड को चेक करेंगे। ठीक है, फिर दोनों बीच वाले को चेक करेंगे, प्राइम को उल्टा करके इस तरह। ये देख सकते हैं ये 4 डायोड जो है हमारे ठीक हैं दोस्तों, इनकी वैल्यू अपनी अपनी आ रही है। अब जो हाँ दोस्तों, पहले इस ट्रांसफार्मर को हम चेक कर लेंगे
क्या है, ये ट्रांसफार्मर जो है हमारा ठीक है या ख़राब है। ये देख सकते हैं, इसकी प्राइमरी वायरिंग ठीक है दोस्तों, मीटर पर आप चेक कर सकते हैं। और इसकी सेकेंडरी वायरिंग को हम चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि इसकी सेकेंडरी वायरिंग भी ठीक है दोस्तों। पहले इसको चेक करना है, फिर इसको लगाना है सर्किट में। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर इसका लगा दिया है। अब इसको हमने वाट में लगा देना है। इसको हमने ऑन कर दिया है, बैटरी पर ऑन कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको वापडे में लगा देना है। ट्रांसफार्मर इसका लगा दिया, ठीक है दोस्तों, बेहतरीन लगा दिया। ये देख सकते हैं, अगर किसी यूपीएस का बार बार ये ट्रांसफार्मर जले, अब ये डायोड जो है आगे वाले इसकी ब्रिज जो बनी हुई है, इसको चेक किया करें दोस्तों। कभी कभार ये रीज़न बहुत ज़्यादा आता है इस ट्रांसफार्मर जलने का। 1-2 दिन या कुछ घंटे चल के जो है ना ये ट्रांसफार्मर जल जाता है। फिर इसका मसला ये डायोडों का होता है। ये डायोडों में एक डायोड कहीं शॉर्ट होता है, फिर जो है ना ये ट्रांसफार्मर जलने का रीज़न ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, बैटरी पर ऑन है, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है ना दोस्तों वापडे में लगाते हैं। ये देख सकते हैं, हमने इसको वापडे में लगा दिया। मैन इसकी एलईडी जो है ऑन हो चुकी है, चार्जिंग का ऑप्शन इसने ले लिया है। ये देख सकते हैं, चार्ज भी कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यूपीएस हमारा रिपेयर हो चुका है, क्योंकि इसको हमने सीरीज में लगाया हुआ है, इसलिए ट्रिपिंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, वालेकुम सलाम।